सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। देखिए, पुराने जितने भी एग्ज़ाम के अंतर्गत आए हुए एंटोनिम्स वर्ड हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। तो मेहनत देखिए मुझे थोड़ी बहुत लगी है इस पूरे मैटर को कलेक्ट करने में, लेकिन आपके लिए ये एक वीडियो पर्याप्त है जो पुराने एग्ज़ाम के अंतर्गत आए हुए एंटोनिम्स वर्ड है इसके लिए। और भी आपके पास कोई मैटर हो तो वो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये सारे जो वर्ड है वो आप ज़रूर देखे जाना। बार बार ये जो वर्ड है वो रिपीट भी होते हैं। तो शुरुआत करते हैं एंटोनिम्स वर्ड यानी विलोप शब्द। पहला देखिए जो एंटोनिम्स वर्ड हैं वो है पोलाइटली, हिंदी में इसको कहते हैं नम्रतापूर्ण। रशली इसका अपोजिट वर्ड है जिसका अर्थ होता है उग्रतापूर्ण। एंग्विश इसका अर्थ है पीड़ा। एक्सटेसी इसका अर्थ होता है आनंद। एंग्री गुस्सा, काम, शांत। ऑप्टिमल सर्वोत्कृष्ट और अनआइडियल जो उत्कृष्ट नहीं है वो। पॉल्यूट यानी प्रदूषित, फ्रेश यानी ताज़ा। ब्राइट चमकदार, डल जो मंद है मंदता। आगे हैं सिमिलर, सिमिलर का अर्थ होता है समान और इसका अपोजिट वर्ड है डिफरेंट यानी भिन्न। अप्रूव यानी किसी भी चीज़ को मंजूरी देना। रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना। इसके आगे यहाँ पर है एलोक्वेंट, इसका अर्थ होता है जो स्पष्ट वक्ता होता है वो, और इसका अपोजिट है अनआर्टिक्यूटेल जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट व्यक्ता, ठीक है, वक्ता। आगे यहाँ पर है मोरबिड, इसका अर्थ होता है उदास। GAY ये इसका अर्थ होता है खुश। आगे यहाँ पर है एक्सप्लिसिट, इसका अर्थ होता है स्पष्ट, और इम्प्लिसिट इसका अर्थ होता है अस्पष्ट। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, और इग्नोरेंस यानी अज्ञान। आगे देखते हैं एट्रैक्ट, एट्रैक्ट यानी आकर्षित, और रिपिल यानी अनाकर्षण। हर्ष यानी कठोर, मिल्ड यानी नम्र। एक्यूज यानी दोष लगाना, और विंडिकेट यानी दोष मुक्त। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है चलन से बाहर, और प्रिवेलेंट का अर्थ होता है प्रचलित। टेस्टी यानी स्वादिष्ट, और इंसिपिड का अर्थ होता है स्वादहीन। एरोगेंट का अर्थ होता है जिद्दी, और मॉडेस्ट का अर्थ होता है विनम्र। एडमायर यानी प्रशंसा, और डिसलाइक यानी नापसंद। ये देखिए ये जो वर्ड है काफ़ी बार कई एग्जामों के अंतर्गत आए हुए हैं, आप 2-4 बार इनका रिवीजन ज़रूर करना। एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार करना, और डिनाई का अर्थ है मना करना या फिर नटना। कलेक्ट या फिर एक्यूमुलेट इसका अर्थ होता है इकट्ठा करना, और डिस्पर्स का अर्थ होता है बिखेरना। चीप यानी सस्ता, कॉस्टली यानी महंगा। कोर्डियल इसका अर्थ होता है सौहार्दपूर्ण, और फ्रिजिड का अर्थ होता है जो सौहार्दपूर्ण नहीं हो, जिसमें मधुरता की कमी हो। आगे देखिए ये है कास्ट, CHASTE। कास्ट का अर्थ होता है पवित्र, और करप्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट। कर्स या फिर रफ इसका अर्थ होता है खुरदुरा, फाइन यानी कोमल। कंसील, कंसील का अर्थ होता है भेद छुपाना, और रिवील का अर्थ होता है भेद खोलना। फ्रैंक इसका अर्थ होता है स्पष्टवादी, और रिजर्व का अर्थ होता है कम बोलने वाला या फिर मितभाषी। फ्रेश का अर्थ है ताज़ा। स्टेल का अर्थ होता है बासी। इन्फीरियर घटिया, और सुपीरियर बढ़िया। देखिए जितने भी जो क्वेश्चन थे MCQs टाइप के, उसके अंतर्गत जैसे ये इन्फीरियर दे रखा है, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में फिर मैंने 3 ऑप्शन तो लिखे नहीं, जो इसका आंसर था वही लिखा है। इसी प्रकार ये जो सारे जो जितने भी ये हैं एंटोनिम्स वर्ड वो मैंने लिखे हैं। आगे यहाँ पर हैं वांट यानी चाहत, और एबेंडेंस का अर्थ होता है चाहत की कमी या फिर चाहत नहीं होना। मोटोरियस यानी कुख्यात, फेमस यानी विख्यात। प्लेंटी यानी प्रचुरता, स्केर्सिटी यानी कमी। ऑफ्टन का अर्थ होता है अक्सर। सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभी। स्वेलो का अर्थ होता है छिचला, और डीप का अर्थ होता है गहरा। तो ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स वर्ड हैं जो कि कई एग्जामों के अंतर्गत पूछे गए हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। ये जो जितने भी मैंने आपके सामने ये रखे हैं एंटोनिम्स वर्ड, इनका आप 3 से 4 बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। मुझे
विश्वास है कि आपको अगर 4-5 प्रश्न होंगे एंटोनिम्स के, तो उसमें से 1-2 या फिर 3 तक भी आपको मिल सकते हैं। ये कंसील वाला कई बार एग्ज़ामों के अंतर्गत आया हुआ है, प्लेंटी है, इसके अलावा भी ऊपर काफ़ी सारे थे, जैसे कि ये वाला है एडमायर, ये कई बार एग्ज़ामों के अंतर्गत आया, ये एब्सोल्यूट। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये भी कई बार एग्ज़ामों के अंतर्गत आया हुआ है एक्सप्लिसिट। तो इन सभी को आप एक बार बार थोड़ा सा 3-4 बार तो कम से कम आप पढ़ के चले जाना, निश्चित ही आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। और भी आपको देखिए किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। मैंने काफ़ी शानदार इन सभी टॉपिक के नोट्स बनाए हैं, लेकिन समय अभाव की कमी के कारण या फिर खुद की तैयारी के कारण मैं आपके सामने ये कंटेंट नहीं रख पा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने एक बार ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ये मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।